हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्यभट्ट क्लासेज। मैं विकास कुमार शर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, निर्वाचन आयोग से आए दिन प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते रहते हैं। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए आज हम लोग निर्वाचन आयोग के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग का गठन। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका निर्माण संविधान से किया गया है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ये याद रखिएगा डेट, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान के भाग 15 के आर्टिकल 324 से 329 में दिया गया है। भाग 15 के आर्टिकल 324 से 329 में दिया गया है निर्वाचन आयोग के बारे में। इसकी स्थापना भारत में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पड़ी। भारत में पहली बार आम चुनाव 1951 से 1952 में हुए थे। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग की संरचना। निर्वाचन आयोग बनने के पश्चात यह एक सदस्यीय होता था, यानी जब निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी तब इसमें एक सदस्य होता था जो निर्वाचन आयुक्त होता था, किंतु 1993 के बाद इसे त्रिसदस्यीय कर दिया गया, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक मुख्य होता है और 2 केवल निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इन तीनों सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इन तीनों सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। चुनाव आयुक्त की शपथ का उल्लेख भारत के संविधान की अनुसूची 3 में बताया गया है। अनुसूची 3 याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे चुनाव आयोग के कार्य। तो भारत में जितने भी चुनाव होते हैं, सभी चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सदस्यों का चुनाव, ये जितने भी चुनाव लिखा हुआ है, ये सब चुनाव आयोग ही करवाता है। चुनाव की तारीख निकालना, चुनावी खर्चों की निगरानी करना, ये सभी चुनाव आयोग का कार्य होता है। आचार संहिता लगाना और पालन कराना, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराना, मतदाता पहचान पत्र तैयार करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, ये सभी चुनाव आयोग का कार्य होता है। भारत में सबसे पहले मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी। बाद में 61वें संविधान संशोधन याद रखिएगा, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और 1989 में इसे लागू भी कर दिया गया। मतदान में जो स्याही का उपयोग नाखून पर किया जाता है वह सिल्वर नाइट्रेट होता है। भारत के सबसे पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के सबसे पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, याद रखिएगा। अभी भारत में चुनाव ईवीएम के द्वारा करवाया जाता है। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का सबसे पहला उपयोग केरल राज्य में किया गया था 1982 में। केरल का पारू एक स्थान है, केरल में पारूर एक स्थान है, वहीं पे 1982 में ईवीएम से सबसे पहला चुनाव करवाया गया था। याद रखिएगा, पूरे राज्य में नहीं करवाया गया था, ये केवल केरल के पारूर एक जगह है, वहां पे मात्र 50 बूथों पर ईवीएम के द्वारा चुनाव करवाया गया था।
संपूर्ण चुनाव ईवीएम से कराने वाला पहला राज्य गोवा था। 1999 में जो गोवा में चुनाव हुआ था तो उसमें सभी बूथों पर ईवीएम के द्वारा ही मतदान किया गया। अब हम लोग जानेंगे चुनाव आयोग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न हमें हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता के द्वारा मतदान को ही प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। भारत में निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई? तो भारत में निर्वाचन पद्धति ब्रिटेन देश से ली गई। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। पहले 21 वर्ष था लेकिन अब इसे 18 कर दिया गया है। लोकसभा या विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो लोकसभा या विधानसभा में जो भी चुनावी प्रत्याशी होते हैं यदि वे मतदान का 1/6 भाग मतदान प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है। मुख्य निर्वाचन आयोग, हाँ यहाँ पे देखिएगा आयोग हो गया है, यहाँ पे आयुक्त होना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग लगाकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटा दिया जाता है। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग से दिनेश गोस्वामी समिति संबंधित है। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1989 में भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1989। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसको आप लिख लीजिएगा क्योंकि लिख लेने से ज्यादा याद होता है। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। चुनाव आयोग के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? तो निर्वाचन आयोग। आचार संहिता तैयार करने का काम निर्वाचन आयोग का होता है। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो ये भी निर्वाचन आयोग का ही कार्य होता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है सुकुमार सेन। वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन? वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो श्री सुनील अरोड़ा अभी यही मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में निर्वाचन आयोग के 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? तो एक हैं श्री अशोक लवासा और दूसरे हैं श्री सुनील चंद्रा। तो दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।